आगरा फोर्टिस एस्कॉट्स हॉस्पिटल और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA आगरा द्वारा संयुक्त रूप से शहर के फेफील्ड बाय मैरियट में मेडिकल एक्सीलेंस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आगरा सहित आसपास के क्षेत्रों के कई विशेषज्ञ डॉक्टरों और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक वास्कुलर सर्जरी CTVS और यूरोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम तकनीकी विकासों पर चर्चा करना था। विशेषज्ञों ने बताया कि आधुनिक चिकित्सा में रोबोटिक और मिनिमली इन्वेसिव तकनीकों से न केवल सर्जरी की सटीकता बढ़ी है, बल्कि मरीजों को कम दर्द, कम जटिलताएं और तेजी से रिकवरी का लाभ भी मिल रहा है। विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव। कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर ऋत्विक राज भुयान, डायरेक्टर CTVS एवं लीड मिनिमली इन्वेसिव एंड रोबोटिक कार्डियक सर्जरी, और डॉक्टर पंकज पंवार, एडिशनल डायरेक्टर किडनी ट्रांसप्लांट एवं रोबोटिक यूरोलॉजी ने किया। डॉक्टर भुया ने मिनिमली इन्वेसिव एंड रोबोटिक कार्डियक सर्जरी विषय पर अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि रोबोटिक तकनीक से जटिल हृदय सर्जरी में बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। इससे ऑपरेशन के दौरान शरीर को कम नुकसान होता है, अस्पताल में कम समय तक रहना पड़ता है और मरीज तेजी से स्वस्थ होते हैं। देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर ऋत्विक हूँ। फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर कार्डियक सर्जरी और डायरेक्टर रोबोटिक कार्डियक सर्जरी। फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ओखला रोड में स्थित है। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसकी मुख्य उद्देश्य ये है, मेन एम ये था कि आप लोगों के माध्यम से हमें जनता को ये अवगत कराना था कि रोबोटिक कार्डियक सर्जरी, रोबोटिक हार्ट सर्जरी आजकल बहुत आमतौर पे अपने हॉस्पिटल में हो रहे हैं। रोबोटिक कार्डियक सर्जरी के माध्यम से हम सारे हार्ट के ऑपरेशन, जैसे बाईपास सर्जरी हो गया, वैल्व रिप्लेसमेंट, रिपेयर और जन्मगत जो सुरागे है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ये सारे ऑपरेशन हम कर सकते हैं इक्वली सक्सेसफुली। और सेम जो ओपन हार्ट सर्जरी में जो रिस्क है, वो सेम रिस्क के साथ हम इस सर्जरी को कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं। आमतौर पे ये सवाल आती है कि भाई रोबोट सर्जरी कर देता है, वो एक मिथ है, एक गलत है। रोबोट सर्जरी नहीं करती है। सर्जरी तो सर्जन ही करते हैं, बट रोबोट को सर्जन चलाता है एक रिमोट कंसोल से, और जो रोबोटिक आर्म्स है, जो सर्जन के हाथ होता है, रोबोटिक आर्म्स बन जाते हैं और उसके माध्यम से हम रोबोट को चालना करते हैं। रोबोट को चालू करके हम पूरा काम करते हैं। इसकी मेन एडवांटेज, जो प्रिंसिपल एडवांटेज जो है, ये है नंबर 1, ये बहुत पेनलेस है, कोई दर्द नहीं होता है, कोई हड्डी नहीं काटी जाती है, ब्लड लॉस बहुत कम होता है, कोई स्कार नहीं बनता है और मरीज बहुत जल्दी घर जा सकते हैं। जो युवा है उनको हार्ट की बीमारी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इनकी ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके कारण जो बाईपास सर्जरी है और हार्ट के जो जटिल ऑपरेशन है, आज के डेट में हम ये युवाओं को भी जो समस्या आ रहा है उनको भी करना पड़ रहा है। बहुत सारे यंग पेशेंट्स बाईपास सर्जरी के लिए आते हैं, वैल्व रिप्लेसमेंट के लिए आते हैं, यंग लड़की सबको, ये सारे जनता को हम रोबोट के माध्यम से सर्जरी अगर करते हैं, ये बहुत जल्दी अपने काम में, अपने जो पेशा है उसमें वापस जा सकते हैं। कोई पढ़ाई कर रहा है पढ़ाई, कोई पायलट है पायलट, कोई डॉक्टर है डॉक्टर, ये सब काम में वापस जा सकते हैं। यही आज मुख्य उद्देश्य था, मेरा मैसेज था कि रोबोटिक कार्डियक सर्जरी इज सेफ, इफेक्टिव और पेनलेस, ब्लडलेस और स्कारलेस। और इसके आप लोगों के माध्यम से मैं ही आज आगरा की जनता को अवगत करना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज पंवार हूँ और मैं अभी फोर्टिस एस्कॉट्स हॉस्पिटल ओखला दिल्ली में एडिशनल डायरेक्टर एंड हेड यूरोलॉजी, यूरोंकोलॉजी, रोबोटिक सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट के रूप में हूँ। हमारा आज आगरा आने का उद्देश्य यही है, जो हम चाहते थे आगरा की जनता को ये बताना कि फोर्टिस एस्कॉट्स हॉस्पिटल में हमारा यूरोलॉजी में, यूरोलॉजी, यूरोंकोलॉजी में और किडनी ट्रांसप्लांट में हम क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो आगरा और दिल्ली में अब ज़्यादा डिस्टेंस रहा नहीं है और आगरा और उसके आसपास के लोगों को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि यदि आपको कोई भी यूरोलॉजी या यूरिनरी कैंसर से रिलेटेड कोई भी परेशानी, जैसे किडनी कैंसर हुआ, ब्लैडर कैंसर हुआ, प्रोस्टेट कैंसर हुआ,
टेस्टिस का कैंसर है, पीनिस का कैंसर हुआ, यदि आपको कोई भी इस समस्या है तो उसके एक एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस अगर आप लेना चाहते हैं तो फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में आप आके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे पास रोबोटिक सर्जरी है, रोबोट की फैसिलिटी अवेलेबल है जिसमें हम लोग एक सटीक तरीके से सर्जरी को कर सकते हैं। और हमारा उद्देश्य यही नहीं रहता कि हम खाली ट्यूमर को हटा दें। हमारा दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि इन सर्जरी के बाद मरीज की जो लाइफस्टाइल है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो कितने हद तक ठीक रह सकती है। तो इस सर्जरी के बाद हम चाहते हैं मरीज जितना जैसे पहले लाइफ में था वैसे ही अपनी लाइफ को जी सके। जैसे कि किसी को ब्लैडर कैंसर है तो वो पेशाब की थैली को निकालनी है, तो हम चाहते हैं कि ये भी संभव है आज रोबोट की सर्जरी के द्वारा। इसी प्रकार से जो किडनी ट्रांसप्लांट की सर्जरी है उसमें भी हम लोग रोबोट की सर्जरी को बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल में। और इसमें भी जो हम लोग अप्रोच यूज़ करते हैं मरीजों के लिए वो एक बहुत ही व्यक्तिगत रूप से हर किसी को ध्यान दिया जाता है, उसकी जांचें की जाती हैं, इम्यूनोलॉजी की प्रोफाइलिंग की जाती है, और जो हमारी नेफ्रोलॉजी की टीम है और जो दूसरी हमारी स्पेशलिटी की टीम है वो सब इस टीम का एक पार्ट है। और इसकी वजह से हमारे जो ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत लंबे समय तक अच्छे परिणाम दिए जाते हैं उसके। तो यही आगरा और उसके आसपास के लोगों के मेरा मैसेज है, यदि आपको कोई भी किसी को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या किसी को यूरिनरी सिस्टम का कोई कैंसर है तो आप एक सेकंड ओपिनियन हमसे आके फोर्टिस एस्कॉर्ट्स में ले सकते हैं। और आगरा में भी बहुत जल्द हमारी ओपीडी अवेलेबल होगी इस परामर्श के। ठीक। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।